हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो तरह के ट्रेनिंग मेथड्स पर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग क्या है। एडविन फिलिपो ने कहा है, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसी नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, सो ट्रेनिंग क्या करती है? स्किल्स को एनहांस करती है एम्प्लॉय की और नॉलेज को एनहांस करती है ताकि वो पर्टिकुलर जॉब को अच्छी तरीके से कर सके। एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग किन किन मेथड के माध्यम से दी जाती है ताकि जो है वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग जो है वो टू टाइप ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और सेकंड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग नाम से ही क्लियर है, ये ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पर दी जाती है, यानी जहाँ पर एम्प्लॉय काम करता है उसी वर्क प्लेस पर या फिर उसी जॉब पर रहते हुए एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है। अगर वर्कर को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो अपने वर्क प्लेस पर ही ट्रेनिंग लेता है, जिससे उसको कंफर्टेबल लगता है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसको मिलती है क्योंकि वर्क प्लेस पर सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, वहीं पर उसको ट्रेन किया जा रहा है। मैनेजमेंट को एक्सपेंसेस भी कम पे कर देना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा जो है मैनेजमेंट को पर नहीं आता है ट्रेनिंग का, और एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी मोटिवेटेड होकर इस ट्रेनिंग में सीखते हैं और कोई आर्टिफिशियल सेटअप जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में नहीं होता है। तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स को दी जाए, बट वही जो है वो कुछ डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है? यानी वर्कर को अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो लेता है तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वेस्टेज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो उसी जॉब पर काम कर रहा है। अगर वो कुछ गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो वेस्टेज जो है वो टाइम का भी होगा और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज हो सकता है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कई टाइप की होती है। ये कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड में डिटेल में। यहाँ जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहला जो मेथड है वो जॉब रोटेशन है। जॉब रोटेशन जो है वो एम्प्लॉय को जॉब पर रहते हुए रोटेट किया जाता है, अलग अलग पोजीशन पर रखकर एम्प्लॉय को सिखाया जाता है, जिसमें जॉब रोल चेंज हो जाता है, कुछ टास्क चेंज हो जाती है, लेकिन फंक्शंस कुछ डिफरेंट होते हैं, जिससे एम्प्लॉय को उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब से दूसरी जॉब पर रोटेट करके उसकी नॉलेज और स्किल्स को एनहांस किया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो है वो सारे फंक्शन को बहुत इजीली सीख ले। और अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में छोड़कर चला जाता है या किसी दिन कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आया है तो उस वर्कर को, जो ट्रेंड वर्कर है, वो दूसरे वर्कर को रिप्लेस कर सकता है, उसका काम भी वो कर सकता है। तो जॉब रोटेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक मेथड है। दूसरा है कोचिंग। कोचिंग जो है वो कोई इनफॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इसमें एम्प्लॉय को या वर्कर को सुपरवाइज़र जो है वो सिखाता है। जब एक वर्कर का अपने सुपरवाइज़र से रिलेशन अच्छा हो जाता है तो वो उस एम्प्लॉय को जॉब पर रहते हुए कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें वो सिखाता है कि काम कैसे करना है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है मेंटरशिप। मेंटरशिप जो है वो स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मैनेजर हैं वो अपने जूनियर मैनेजर को ग्रूम करने के लिए मेंटरिंग करता है। यानी यहाँ पर सीनियर मैनेजर जो है वो अपने जूनियर मैनेजर को ग्रूम करता है, उसको, उस एम्प्लॉय को जॉब के अलावा कई तरह की स्किल्स के बारे में सिखाता है, उसको गाइड करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको मोटिवेट करता है। जब कभी एम्प्लॉयज़ जो है वो उसका मोरल डाउन हो जाता है तो मोरल बूस्टिंग का काम करता है। सो मेंटरशिप में जो मेंटर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस एम्प्लॉय का कोई सीनियर बॉस होता है जो उसको मेंटरिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड। जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड में ट्रेनर जो है वो खुद डेमोस्ट्रेट करके दिखाता है। ट्रेनर जो है वो बताता है कि काम कैसे करना है,
वो खुद करके बताता है ट्रेनर कि कैसे आपको काम करना है, वर्कर को दिखाता है, डेमोस्ट्रेट करता है कि कैसे काम करना है, और फिर वो वर्कर को कहता है कि आप भी जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को कॉपी करके बताइए, और उसके बाद में वो उसका फॉलोअप भी लेता है। इसके अलावा है एक मेथड अप्रेंटिसशिप मेथड। अप्रेंटिसशिप मेथड में एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे क्लासरूम होता है वैसे ही एम्प्लॉय को क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलग से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एक और मेथड है अंडर स्टडी मेथड। अंडर स्टडी मेथड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई मैनेजमेंट या एक एम्प्लॉय जिसका कोई बॉस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने वाला है, तो वो जो बॉस है वो उस एम्प्लॉय को कुछ समय के लिए उसके अंडर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वो 2 मंथ की भी हो सकती है, 3 मंथ की भी हो सकती है, जिसमें वो बॉस उस एम्प्लॉय को अपने अंडर स्टडी में रखता है, उसको सारा जॉब का नॉलेज प्रोवाइड करता है, काम की स्किल सिखाता है, उसको ट्रेन करता है, ताकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएगा तो वो उसके अंडर स्टडी में ट्रेंड हो सके। तो ये सारे जो हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं, तो जो जॉब करने के दौरान एम्प्लॉय को नॉलेज और स्किल सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बिल्कुल अपोजिट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी यहाँ पर जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है वो किसी पर्टिकुलर जॉब प्लेस पर काम करने के दौरान प्रोवाइड नहीं की जाती है, बल्कि जॉब प्लेस से हटकर किसी और प्लेस पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है, इंडस्ट्री के अंदर ही एम्प्लॉय जहाँ पर वर्क करता है वहाँ पर नहीं, कोई अलग से कोई ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी हो सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री के बाहर भी मैनेजमेंट उनको किसी होटल के अंदर बुलाकर जो है वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर किसी और प्लेस पर जाकर ट्रेनिंग ले सकता है, क्योंकि काम तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय काम करता है, वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिलता है, जहाँ पर खुले माहौल में वो और अच्छे से अपने नॉलेज और स्किल्स को एनहांस कर सकता है। तो यहाँ पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो कई टाइप की होती है, जिसमें पहला है इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड जिसको हम घटना विधि भी कहते हैं, इसमें मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के दौरान कोई एक ऐसा इंसिडेंट देता है, कोई एक ऐसी पास्ट में हुई कोई रियल लाइफ सिचुएशन उसको देता है, और कहता है कि आप इस रियल लाइफ सिचुएशन पर अपना सॉल्यूशन निकाल कर दीजिए। इस इंसिडेंट पर आपका क्या रुख है, और आप कैसे, अगर ऐसा इंसिडेंट आपके इंडस्ट्री में होता तो आप कैसे इसको सॉल्व करते। तो इंसिडेंट मेथड में एम्प्लॉय को एक इंसिडेंट दिया जाता है जिसको एम्प्लॉय सॉल्व करके बताता है, जिससे उसकी नॉलेज भी एनहांस होती है, क्रिटिकल एनालिसिस उसका स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है, और वो डिसीजन भी ले सकता है कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे डिसीजन लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट है रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड जो है एक अभिनय विधि है, जिसमें एक एम्प्लॉय को अभिनय करना होता है। किसका अभिनय करना होता है? इसमें एम्प्लॉय को मैनेजमेंट एक तरह की सिचुएशन देती है जिसमें उसे प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में जाकर एक रोल प्ले करना होता है। जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट जो है वो एक टास्क दे सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में अगर कोई स्ट्राइक हो गई है और आप मैनेजर हैं और कुछ लोग वर्कर्स हैं और स्ट्राइक हो रही है किसी इशू पर, तो आप कैसे उस स्ट्राइक को मैनेज करेंगे, कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। अब आपका रोल मैनेजर का है, आप उस स्ट्राइक को ख़त्म करके दिखाइए, आप उन वर्कर को कन्विंस करके दिखाइए। तो वहाँ पर दोनों पार्टीज़ होती हैं, एक मैनेजर बनता है, कुछ लोग वर्कर्स बनते हैं, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो कैसे डील करेगा वो करके दिखाता है। तो रोल प्ले से भी जो है वो उस एम्प्लॉय की जो है वो नॉलेज एनहांस होता है, स्किल्स बढ़ती हैं, और उसे पता चलता है कि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उसको कैसे रोल प्ले करना है। नेक्स्ट है इन बास्केट मेथड। इन बास्केट मेथड में एक इमेजिनरी कंपनी बनाई जाती है और उस एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको कुछ
कुछ वर्टिकल डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उसको एक गोल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप प्लानिंग करके इस टास्क को कंप्लीट कीजिए। तो वहाँ पर वो एक आर्टिफिशियल कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास में होती है उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए वो प्लान करता है और गोल अचीव करने की कोशिश करता है। इसके अलावा लेक्चर मेथड काफ़ी पॉपुलर मेथड है। थ्रू लेक्चर भी एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को एनहांस किया जाता है। जहाँ पर लगता है कि एम्प्लॉय के नॉलेज को एनहांस करना है, वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस रूम में एम्प्लॉयज़ को बिठाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक लेक्चरर होता है जो किसी पर्टिकुलर इशू पर एम्प्लॉय को लेक्चर देता है जिससे उनका नॉलेज एनहांस होता है। इंडस्ट्री में ऐसी ट्रेनिंग कई बार दी जाती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर ट्रेनिंग हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर कोई ट्रेनिंग हो गई, उसमें एक लेक्चर दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो है उस लेक्चर को सुनकर अपने नॉलेज को एनहांस कर सके। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी एक मेथड है, ऑडियो विजुअल टेक्निक है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है और कोविड के दौरान इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। हालांकि ये ऑडियो विजुअल जो है वो वन वे कम्युनिकेशन का मेथड है, जिसमें जो है वो एम्प्लॉय को अगर इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें उनको कुछ वीडियोग्राफी उनको दिखाई जाती है, जिसमें एम्प्लॉय उस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं। इसके अलावा सिमुलेशन हो सकते हैं, कुछ सिमुलेशन टास्क भी दी जाती हैं। सिमुलेशन जो है वो एम्प्लॉय को एक्चुअल मशीन, तो क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है तो एक्चुअल मशीन तो वहाँ पर नहीं होती हैं, लेकिन एक डमी मशीन जो है वो एम्प्लॉय को दी जाती है और उस पर उनको बताया जाता है कि कैसे काम करना है और उनको काम करना सिखाया जाता है। जैसे आपने पायलट ट्रेनिंग सुनी होगी, उसमें भी जो है वो सिमुलेशन दिया जाता है ताकि वो उसको सारे फंक्शंस पता चले कि कैसे उसको चलाना है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाता है और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको अच्छी तरीके से चला सकता है। इसके अलावा वेस्टिबल ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअल मशीन को जो है वो क्लासरूम या जो वर्क प्लेस है उसके बाहर रखकर ट्रेनिंग दी जाती है। वेस्टिबल ट्रेनिंग में मशीन जो है, जिस मशीन पर वर्कर को सिखाना है, ट्रेन करना है, वही मशीन जो है ऑफ द जॉब प्लेस पर लाई जाती है और वहाँ पर उसको बताया जाता है कि उस मशीन को कैसे डील करना है, कैसे चलाना है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से मैनेजमेंट को फ़ायदे ये हैं कि वो एम्प्लॉय को काफ़ी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होकर सिखा सकता है। एम्प्लॉय भी काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा टाइम देते हुए ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता है वर्क को लेकर, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से सुनते हैं, ट्रेनिंग से नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन वहीं कुछ डिमेरिट भी हैं, क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मैनेजमेंट को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। वर्कर टाइम पर जॉब पर नहीं होता है तो वहाँ पर उसको वो भी लॉस होता है कि वर्कर जॉब पे नहीं है और जॉब से दूसरे प्लेस पर जाकर वो ट्रेनिंग ले रहा है, तो वहाँ पर नए वर्कर को काम पर रखना होता है कुछ समय के लिए। तो कुछ कॉस्ट तो मैनेजमेंट को ज़्यादा देनी पड़ती हैं क्योंकि वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है।